हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जिससे हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक तौर पे हो, चाहे वो किसी फिगर के ऊपर हो। तो उससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे। मैं जितना चाहूँगा इसको शॉर्ट ही बनाऊँगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम क्या है? मिरर इमेज। तो देखिए दोस्तों, मिरर इमेज का मतलब सबसे पहले आपको इसके अंदर दो ही चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या होती हैं? जब भी आपके सामने मिरर होता है तो मिरर के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई मिरर है। मिरर के अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, मान लो ये कोई भी इंसान है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अगर ये कोई इंसान खड़ा है तो इसके क्या होते हैं? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या लगता है? आपका जो लेफ़्ट साइड होती है वो आपको मिरर में क्या दिखाई देती है? राइट दिखाई देती है, ठीक है। और आपकी जो आपकी जो लेफ़्ट साइड होती है वो क्या दिखाई देती है? राइट दिखाई देती है। और आपकी जो राइट साइड होती है वो आपको क्या दिखाई देती है? लेफ़्ट दिखाई देती है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? सीधी सी एक ही बात है कि राइट का लेफ़्ट हो जाएगा और लेफ़्ट का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बस यही बात आपको याद रखनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल वगैरह भी सिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट सिखाता हूँ, क्योंकि कई बार अल्फ़ाबेट दे के पूछता है कि इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ए। फॉर एग्जांपल ए को अगर हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मिरर रखा हो चाहे यहाँ पे रखा हो, ठीक है। मिरर को चाहे लेफ़्ट में रख लो चाहे राइट में, डजेंट मैटर, दोनों में सेम ही इमेज बनेगी। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद देख लेना। तो ए का अगर इधर से ये निकाल रखा है तो इधर ये कौन सी साइड है? कौन सी साइड है ये? राइट साइड। कौन सी साइड है? राइट साइड, ठीक है। तो अगर इधर यहाँ पे निकाल रखा है तो दूसरी साइड कैसे निकल जाएगा? ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पे निकाल रखा है तो दूसरी साइड कैसे निकल जाएगा? सेम उसी प्रकार से। तो मिरर चाहे इसके राइट में हो या इसके लेफ्ट में हो, डजेंट मैटर, ये बात याद रखना, ठीक है। मिरर से कोई मैटर नहीं करता। एक ही बात याद रखनी है कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे मिरर रखा है तो भी यही इमेज बनेगी, और इसके दूसरी साइड मिरर रखा है तो भी सेम इमेज रहेगी। दोनों कंडीशन में इमेज क्या है? सेम रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, बी। बी का क्या बनेगा? उल्टा बी हो जाएगा, ठीक है। अब किस साइड फेस खुला हुआ है? राइट साइड में। किस साइड फेस खुला हुआ है? राइट साइड में। अब किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगले में क्या होगा? सी। अब ओपन किस साइड से है? राइट साइड से। अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से डी। डी का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। उसी प्रकार से ई। ई का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। एफ। एफ का कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। उसके बाद जी। जी का कैसे बन जाएगा? ये बात याद रखनी है, इधर की साइड ओपन था तो इधर की साइड ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे बन जाएगा जी कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एच। एच सेम रहेगा, क्योंकि एच का दोनों साइड से सेम रहता है। आई। आई भी सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद जे। जे का अपोजिट हो जाएगा ऐसे करके। उसके बाद के। के का ऐसे करके अपोजिट हो जाएगा। एल। एल भी अपोजिट हो जाएगा। एम। एम में कोई चेंज नहीं होता, एम सेम रहता है। उसके बाद आता है एन। एन का थोड़ा सा चेंज होगा, ये इधर की साइड ओपन है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से ओपन है किस साइड? राइट साइड से। यहाँ पे लेफ्ट की ओर आ जाएगा, यानी कि उल्टा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। जो आप देख पा रहे हैं ये देखिए, लेफ्ट साइड आ गया। आ गया ना लेफ्ट साइड? तो एन इस प्रकार से बनेगा। एन के बाद क्या आता है? ओ। ओ सेम रहेगा। उसके बाद आएगा पी। पी चेंज हो जाएगा। फिर क्या आएगा? क्यू। क्यू को ध्यान से देखिए, ये इधर की साइड था, अब ये इधर की साइड आ जाएगा। क्यू के बाद क्या आता है? आर। आर उल्टा हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? एस। एस का ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद टी। टी का सेम रहेगा। उसके बाद यू। यू भी सेम रहेगा। उसके बाद वी। वी भी सेम रहता है। उसके बाद डब्ल्यू। डब्ल्यू भी सेम रहता है। उसके बाद एक्स। एक्स भी सेम रहता है। उसके बाद वाई। ये देखिए इधर की साइड है तो ये किधर चला जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद जेड। जेड उल्टा होके
ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ABCD इस प्रकार से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम में आती है। कई बार हम गलती कर देते हैं और इस चीज़ को एक बार देखने के बाद आप खुद करके देखना, ठीक है। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। गलतियाँ होती हैं लेकिन गलतियों को आप तब सुधारोगे तभी तो सुधर पाएंगी, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी कंटिन्यू। तो एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया को कैसे लिखा जाता है, INDIA। इंडिया को ऐसा लिखा लिखा जाता है। यहाँ पे मिरर रख के ये कहेगा इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए है, मिरर के पास जो सबसे पहले है वही सबसे पहले यहाँ पे भी होगा। सबसे पहले क्या है, ए अगर इस साइड निकला हुआ है तो यहाँ पे ए को कैसे लिखेंगे, ए को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आई, इधर से शुरू करेंगे, इधर से इधर चलना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिरर के पास से ही चलना शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर डी, डी का अपोजिट कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एन, एन का कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आई का आई हो जाएगा। यानी कि इंडिया आपका किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। जब आप इसको दूसरी साइड से पेज पलट के भी आप चेक कर सकते हैं, पेज पलट के जब आप देखेंगे तब भी आपको ये इंडिया दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ठीक है, इस प्रकार से आप कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पास से कम 5 एग्जाम्पल ज़रूर करें। अपने कोई भी वर्ड लें और उसको अपोजिट करके देखें। ठीक है, ये तो हो गया वर्डों से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, नंबर वगैरह भी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल वो लिख देता है FOUR753 फॉर एग्जाम्पल। ये कोई कोड वगैरह है कुछ भी, क्योंकि मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि वो आपको कुछ भी दे सकता है। उसकी इच्छा होती है एग्जामिनर की, वो कुछ भी दे सकता है। कोई नंबर दे सकता है, कोई वर्ड दे सकता है, कोई कोड दे सकता है। आपका काम है उसको मिरर इमेज में कैसे देखा जाए। तो यहाँ पे अगर मिरर इमेज रखा गया है, मिरर इमेज पूछेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 कैसे लिखा जाएगा, अपोजिट करके। ये बात याद रखना, उल्टा करके, लेफ्ट का राइट। 5 कैसे लिखा जाएगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। और 7 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। और R कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है, UHTs OHTs और F कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या इमेज होगी, कैसी इमेज होगी, मिरर इमेज। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। अब मैं आपको कुछ डायग्राम बना के बताता हूँ कि उसके अंदर हम कैसे करते हैं। देखिए डायग्राम, कुछ डायग्राम भी आते हैं, बहुत सारे डायग्राम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से दे दिया गया। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बॉक्स का एज इट इज़ बॉक्स। उसके बाद ये जो 4 है ये इधर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि लेफ़्ट का राइट हो जाएगा। चेंज करना ना भूलें। ठीक है, ये जो डॉलर के सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है ये इधर आ जाएगा एज इट इज़। सॉरी, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, मैंने गलत लिख दिया, मैं इसके साइड में लिख देता हूँ। ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, और 9 का कैसे हो जाएगा, P बन जाएगा, और जो बीच में है वो सिंबल एज इट इज़ हो जाएगा। ये अगर इक्वल है तो इक्वल रहेगा, ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। और कई ऐसे भी रूल्स होते हैं जिनमें डायग्राम वगैरह देता है, उसमें भी मिरर इमेज यूज में आता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है P, यहाँ पे लिखा हुआ है M, यहाँ पे लिखा हुआ है K, और यहाँ पे लगा दिया, बाहर लिख दिया उसने 61। और इससे पूछ रहा है कि इसको डायग्राम में कैसे लिखा जाएगा, मिरर इमेज में सॉरी कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहली बात भाई, इसका ये सेम बनेगा, ये जो ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनेगी। ऑप्शन आपको 4 दिए मिलेंगे, तो आपको कई बार क्या होता है, एक ही ऑप्शन सेंट मिल जाता है कि जैसे 61 है, इसको एज इट इज़ 61 कई बार यहाँ पे लिख देता है, तो वो तो गलत होगा, क्योंकि ये किस साइड है, कौन सी साइड है हमारा, जो ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड, ये कौन सी साइड होती है, राइट साइड।
तो लेफ़्ट साइड में है, इधर लेफ़्ट में है तो उधर कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो सबसे पहली बात 61 को देख लेना कि कौन से ऑप्शन में राइट साइड में है, तो 61 यहाँ पे आएगा। अगर किसी ऑप्शन में यहाँ पे 61 दे रखा है, इसका मतलब वो ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, आगे समझ में। तो अब सबसे पहला काम 61 आ गया। उसके बाद दूसरी बात क्या है, इधर राइट साइड में के है, तो ये के किस साइड आ जाएगा, मिरर के पास, तो के यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये के ऐसे नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा करके। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो के कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद एम, एम इधर है तो ये दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, एम ऐसे आ जाएगा। और पी इधर है तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, क्लियर है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक उठाना, उसके अंदर ट्राई करके देखना, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपके लिए मतलब एग्ज़ाम जब आपके नज़दीक आएंगे या कोई भी एग्ज़ाम आएगा उससे कुछ दिन पहले, नियर बाई 15 डेज़, मैं आपके लिए कोई टेस्ट लेके आऊँगा या फिर कहीं से भी कुछ भी जो भी मटेरियल मेरे को मिलेगा वो मैं आपको अवेलेबल कराऊँगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। सबसे पहला काम है कंसेप्ट क्लियर करना, वो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो वीडियोस हैं नियर बाई 1 वीक के अंदर 1 या 2 मैं ज़रूर से ज़रूर डालूँगा, ट्राई करूँगा जितना टाइम मैं आपको दे सकता हूँ उतना मैं आपको दे दूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे तो ये क्लॉक के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्लॉक के अंदर फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्या होता है, एग्जामिनर कहता है कि अगर घड़ी में कोई टाइम है, मिरर के अंदर आता है, लेकिन घड़ी में 10:05 का समय हुआ है, घड़ी में 10:05 का समय हुआ है, तो बताइए कि दर्पण में उसका समय क्या दिखाई देगा। या फिर कह सकता है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा उसका, प्रतिबिंब नहीं पूछेगा, सॉरी, दर्पण में उसका समय क्या दिखाई देगा। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये है शुरू में कितना हो जाएगा, 5, यानी कि उल्टा करके। ठीक है, 5 उल्टा करके और 0 का एज इट इज़, और बिंदी की बिंदी, उसके बाद 0 और उसके बाद 1, ऐसे हो जाएगा। ये मिरर इमेज होती है, लेकिन मिरर इमेज की से ना लेके मैं मिरर का एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको मिरर क्लॉक के अंदर पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अगर मिरर इमेज पूछे तो ये आपका करेक्ट होगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि 10:05 पर घड़ी में अगर वास्तव में 10:05 का समय हुआ है तो मिरर में क्या समय दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको टाइम बताना है। जैसे कि आप लोग किसी भी नाई की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप मिरर के अंदर देखते हैं तो आपको अलग टाइम दिखाई देता है, और जब आप रियलिटी में देखते हैं तो कुछ अलग ही टाइम होता है। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो जब भी आपसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 11:60 या फिर 23:60 में से माइनस करना है। जब समय 11:60 का मतलब क्या है, जब समय 11 बजे से ज़्यादा, सॉरी 12 बजे से ज़्यादा का हो या 12 बजे का हो तो आप 23:60 में से घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार दे देता है, बाकी 1% चांस होता है, 99% इसी में से हो जाता है आपका सोल्व। ठीक है, कुछ नहीं, आपको एक ही बात याद रखनी है, जब भी मिरर के अंदर टाइम पूछे तो 11:60 में से घटाना है। चाहे वो टाइम रियल दे रखा हो, चाहे वो टाइम मिरर में दे रखा हो, आपको 11:60 में से घटाना है। तो टाइम क्या था, 10:05, तो आप किस में से घटाएंगे, 11:60 में से 10:05 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, सॉरी कितना बच गया, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 55, तो कितना बच गया, 1:55। तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपको किस में दिखाई देगा, मिरर में। किस में दिखाई देगा, मिरर में। और आपको डाउट है तो आप अपने घर में मिरर होगा, उस मिरर में आप चेक करके देख सकते हैं। घड़ी के अंदर आप 10:05 का टाइम कर दीजिए, और जब आप मिरर के अंदर चेक करेंगे तो वो आपको टाइम 1:55 का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। कई बार क्या कहता है कि घड़ी में कोई टाइम 9:27 का टाइम दिखाई देता है, तो वास्तव में वो टाइम क्या है। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 11:60 में से इसको माइनस करना है। 11:60 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 33, और यहाँ पे कितना बच गया, 2, यानी कि 2:33 का वो समय हुआ है।
ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।